साक्षात लक्ष्मी। अशोक भाई ने घर में पैर रखा। आवाज सुनकर अशोक भाई की पत्नी हाथ में पानी का गिलास लेकर बाहर आई। वह अपनी पत्नी को बोले, अपनी सोनल के लिए रिश्ता आया है। अच्छा भला इज्जतदार सुखी परिवार है। लड़के का नाम युवराज है, बैंक में काम करता है। बस सोनल हाँ कह दे तो सगाई कर देते हैं। सोनल उनकी इकलौती लड़की थी। घर में हमेशा आनंद का वातावरण रहता था। सोनल खूब समझदार, संस्कारी थी। एसएससी पास करके ट्यूशन, सिलाई काम करके पापा की मदद करने की कोशिश करती। अब तो सोनल ग्रेजुएट हो चुकी थी और नौकरी भी करती थी, लेकिन अशोक भाई उसकी पगार में से 1 रुपया भी नहीं लेते थे। दोनों घरों की सहमति से सोनल और युवराज की सगाई कर दी गई और शादी का मुहूर्त भी निकलवा लिया। अब शादी के 15 दिन और बाकी थे। अशोक भाई ने सोनल को पास में बिठाया और कहा, बेटा तेरे ससुर से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा, दहेज में हम कुछ नहीं लेंगे, ना रुपये, ना पैसे, ना गहने और ना ही कोई चीज। तो बेटा तेरी शादी के लिए मैंने कुछ रुपए जमा किए हैं। यह 2 लाख रुपए मैं तुझे देता हूँ, तेरे भविष्य में काम आएंगे। तू तेरे खाते में जमा करवा देना। ओके पापा, सोनल ने छोटा सा जवाब देकर अपने रूम में चली गई। समय को जाते कहाँ देर लगती है। शुभ दिन बारात आंगन आई। पंडित ने विवाह विधि शुरू की। फेरे फिरने का समय आया। तब सोनल 2 शब्दों में बोली, रुको पंडित जी, मुझे आप सबकी मौजूदगी में मेरे पापा के साथ बात करनी है। पापा, आपने मुझे लाड़ प्यार से बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, खूब प्रेम दिया। इसका कर्ज तो चुका नहीं सकती, लेकिन युवराज और मेरे ससुर जी की सहमति से आपने दिया 2 लाख रुपए का चेक मैं वापस लेती हूँ। इन रुपयों से मेरी शादी के लिए किए हुए उधार वापस दे देना और दूसरा चेक 3 लाख जो मैंने अपनी पगार में से बचत की है, जब आप रिटायर होंगे तब आपके काम आएंगे। मैं नहीं चाहती कि आपको बुढ़ापे में किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े। अगर मैं आपका लड़का होता तो इतना तो करता। वहाँ पर सभी की नज़र सोनल पर थी। पापा, अब आपसे मैं जो दहेज में मांगू वो दोगे? अशोक भाई भारी आवाज में हाँ बेटा इतना ही बोल सके। तो पापा मुझे वचन दो, आज के बाद सिगरेट को हाथ नहीं लगाओगे, तंबाकू पान मसाले का व्यसन आज से छोड़ दोगे। सबकी मौजूदगी में दहेज में बस इतना ही मांगती हूँ। लड़की का बाप मना कैसे करता। शादी में लड़की की विदाई समय कन्या पक्ष को रोते देखा होगा, लेकिन आज तो बारातियों की आंखों में आंसुओं की धारा निकल चुकी थी।